We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला है। ये जंग 22 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी और अब 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें कुल 550 ड्रोन और 11 मिसाइलें दागी गई। यह हमला रात के समय हुआ और करीब 7 घंटे तक चला। इस भयानक बमबारी के चलते कीव के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें ढह गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि एक बच्चे समेत करीब 26 लोग घायल हो गए। हमले के दौरान जब शहर में धमाके हो रहे थे, तब आसमान में तेज रोशनी दिखने लगी, सायरन की आवाजें गूंजने लगी और आपातकालीन वाहनों की नीली लाइट्स पूरे शहर में दौड़ने लगी। सड़कें मलबे से भर गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे एक कठोर रात बताया और कहा कि राजधानी कीव के अलावा नीप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी, खार्किव और चेर्निहिव जैसे इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। रूस ने दावा किया है कि उसने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जो ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण बना रही थी। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हमले रणनीतिक रूप से जरूरी थे। यहीं यूक्रेन का मानना है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया और ये एक आतंकवादी हमला है। ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और यूक्रेन की वायु सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन ये भी माना कि अमेरिका से आ रही सैन्य मदद कुछ समय के लिए धीमी पड़ी है। यूक्रेन अब अपने देश में हथियार निर्माण बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने इस हमले में रूस के 270 टारगेट जैसे ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद नुकसान काफी बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की योजना यूक्रेन की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी अग्रिम सीमा को तोड़ने की है, ताकि यूक्रेनी सैनिकों पर दबाव बढ़ाया जा सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी इस रात को अब तक की सबसे खराब रातों में से एक बताया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ जून महीने में ही रूस ने 330 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर दागी हैं, जिनमें करीब 80 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। इन हमलों की वजह से आम लोग अपने परिवारों के साथ मेट्रो स्टेशनों, बेसमेंट्स और भूमिगत पार्किंग जैसी सुरक्षित जगहों पर भागने को मजबूर हो गए। कई लोगों ने तो पूरी रात इन्हीं जगहों पर छिपकर गुजारी। कुल मिलाकर ये साफ है कि रूस का ताज़ा हमला यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी हमला रहा है, जिसने न सिर्फ ज़मीनी हकीकत को बदल दिया है, बल्कि एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल इस पूरे मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।